नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोर ऑफ बुक्स में, जहां हम आपको किताबों से प्रेरित कहानियां सुनाते हैं। आज की कहानी है द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन से, जिसमें हम अर्जुन के सफर को देखेंगे, जो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन, ग्रिट और कंसिस्टेंसी जैसी महत्वपूर्ण आदतों को अपनाता है। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम और सही मानसिकता हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से 95% लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए इस यात्रा पर चलते हैं और सीखते हैं कि खुद को बेहतर बनाने की असली ताकत क्या है। किताब का लिंक और अन्य जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चैप्टर 1, योर बिग वाई। अर्जुन एक छोटे से शहर का युवा था, जिसे हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना था। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्तता और बिना किसी डायरेक्शन के चलते हुए वो अपनी मंजिल को लेकर कंफ्यूज था। दिन तो गुजरते गए, लेकिन अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में जा रहा है। एक दिन अर्जुन के पुराने दोस्त राज ने उसे कॉल किया। राज, जो पहले अर्जुन की तरह डायरेक्शनलेस था, अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। अर्जुन ने उसे फोन पर पूछा, तूने ये सब कैसे किया? राज ने उसे बताया, मेरे पास एक किताब है, द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन बाय ओलिवर मैकेंड्रो। इसने मेरी लाइफ बदल दी। अर्जुन ने किताब मंगवाई और जैसे ही उसने पहला चैप्टर पढ़ा, एक कोट ने उसे झकझोर दिया। योर वाई इज द कॉम्पास दैट गाइड्स योर एक्शंस, विदाउट इट डिसिप्लिन बिकम्स मीनिंगलेस। यह पंक्ति पढ़कर अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिसिंग पीस उसका बड़ा क्यों था। सेल्फ रिफ्लेक्शन की शुरुआत। अर्जुन ने खुद से सवाल करना शुरू किया, मैं सक्सेसफुल क्यों बनना चाहता हूं? मेरे पास क्या गोल होना चाहिए? क्या मुझे हर सुबह प्रेरित करता है? उसने अपनी एक डायरी निकाली और उसमें अपने सारे सपने लिखने शुरू किए। मैं खुद का बिजनेस खोलना चाहता हूं। मैं अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफस्टाइल देना चाहता हूं। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। और फिर हर सवाल के साथ उसने क्यों का जवाब लिखा। जैसे जैसे उसने अपने जवाब लिखे, उसे समझ में आया कि उसका अल्टीमेट गोल सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाना और समाज में बदलाव लाना है। किताब ने अर्जुन को सिखाया कि अगर आपका वाई क्लियर है तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं सकता। वाई ही वो फ्यूल है जो हमारी मेहनत और डिसिप्लिन को चलाता है। अब अर्जुन रोज सुबह अपनी डायरी का पहला पन्ना पढ़ता और अपने वाई को याद करता। मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं? मेरे लिए डिसिप्लिन दिखाना क्यों जरूरी है? यह छोटा सा डेली प्रैक्टिस उसे फोकस और एनर्जी देता था। उसने अपना विजन बोर्ड भी तैयार किया, जिसमें उसके ड्रीम्स के साथ साथ उनके महत्व को भी लिखा था। चैप्टर 2, द सेल्फ डिसिप्लिन एनवायरनमेंट। अर्जुन के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ चुका था। पहले वो अपनी जिंदगी को जैसे तैसे जी रहा था, लेकिन अब उसके पास एक मजबूत उद्देश्य था। हालांकि अर्जुन ने जल्द ही महसूस किया कि एक सशक्त और प्रेरणादायक वातावरण के बिना उसकी मेहनत और डिसिप्लिन टिक नहीं सकता। अर्जुन ने अपनी रूटीन में सुधार करना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही उसे यह एहसास हुआ कि उसका आसपास का माहौल उसे डिस्ट्रैक्शंस की ओर खींचता था। उसका फोन, सोशल मीडिया और देर रात तक टीवी देखना, इन सब चीजों ने उसे अपनी प्रोडक्टिविटी से दूर कर दिया था। एक दिन वो किताब द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन को फिर से खोलकर पढ़ रहा था, जब उसे एक और महत्वपूर्ण कोट पर नजर पड़ी। द एनवायरनमेंट यू सराउंड योरसेल्फ विद प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग योर बिहेवियर एंड हैबिट्स। चूज वाइजली। यह कोट पढ़कर अर्जुन ने सोचा कि उसके आसपास का माहौल उसे अपने लक्ष्य से कितना दूर कर रहा है। उसे समझ में आया कि वह जितना अपनी दुनिया को बदलने की कोशिश करेगा, उतना ही उसे अपने लिए सही माहौल बनाने की जरूरत होगी। अर्जुन ने ठान लिया। उसने सबसे पहले अपने कमरे को बदल दिया ताकि वो हर दिन वहां बैठकर काम कर सके। पुराने बिखरे हुए नोट्स और किताबें एक जगह इकट्ठा कर दी और दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स और अपने गोल्स के विजन बोर्ड्स लगा दिए। उसने सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रायोरिटीज सेट की। उसे पता था
कि सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहने से उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस को बंद कर दिया। इसके अलावा वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने के बजाय उन लोगों के संपर्क में आया जिन्होंने उसे इंस्पायर किया। अर्जुन ने यह भी सीखा कि वातावरण में सिर्फ फिजिकल चीजें ही नहीं बल्कि लोगों का भी बहुत असर होता है। उसने ऐसे लोगों से दूरी बनानी शुरू की जो उसकी सफलता के लिए हानिकारक थे। उसके जीवन में अब वे लोग थे जो उसे अच्छा करने के लिए प्रेरित करते थे। धीरे धीरे अर्जुन ने खुद को और ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन महसूस किया। अब उसका पूरा ध्यान उसके बड़े क्यों पर था और वह जानता था कि एक सही वातावरण ही उसे अपने सपनों तक पहुंचने में मदद करेगा। किताब ने एक और महत्वपूर्ण लेसन दिया था। यू डोंट हैव टू चेंज एवरीथिंग अबाउट योर एनवायरनमेंट, जस्ट मेक स्मॉल एडजस्टमेंट्स दैट अलाइन विद योर गोल्स। अर्जुन ने इस सीख को अपनी जिंदगी में उतारा और छोटे छोटे बदलाव किए जिनका असर बड़ा हुआ। इस नए माहौल में अर्जुन ने खुद को एक नई ऊर्जा और उत्साह से भरपूर पाया। हर दिन उसका फोकस पहले से कहीं ज्यादा शार्प था। अब वो अपनी दिनचर्या के हर पल को अपने उद्देश्य को पाने के लिए इस्तेमाल करता था। चैप्टर 3 हैबिट्स एंड कंपाउंडेड रिटर्न्स। अर्जुन ने अपने जीवन में कई बदलाव किए थे, लेकिन अब वो महसूस करने लगा था कि असली चुनौती दिन प्रतिदिन की आदतों में है। उसने बहुत से बड़े निर्णय लिए थे, लेकिन उसकी सफलता छोटे छोटे कामों पर निर्भर करती थी जो वो हर दिन करता था। एक दिन अर्जुन ने द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन के तीसरे चैप्टर को पढ़ते हुए एक कोट पर ध्यान दिया। द स्मॉल हैबिट्स यू बिल्ड टुडे विल कंपाउंड ओवर टाइम, लीडिंग टू मैसिव रिजल्ट्स इन द फ्यूचर। यह पंक्ति पढ़कर अर्जुन को समझ में आया कि उसकी सफलता सिर्फ बड़ी कड़ी मेहनत पर नहीं बल्कि उस मेहनत को लगातार करने की आदत पर निर्भर करेगी। उसे यकीन हो गया कि एक छोटी सी आदत अगर सही दिशा में अपनाई जाए तो वो बड़े परिणाम ला सकती है। अर्जुन ने सबसे पहले अपनी सुबह की आदतों को सुधारने का फैसला किया। वो हर दिन सुबह जल्दी उठने लगा और सबसे पहले अपने दिन की योजना बनाता। उसने खुद से यह वादा किया कि वो हर रोज कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखेगा, चाहे वो कोई नई किताब हो या कोई नई स्किल। फिर उसने अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दिया। वो जिम जाने का रोज का नियम बना चुका था और उसे लगता था कि ये उसकी एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाता है। अर्जुन ने समझा कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन में ओलिवर मैकेंड्रो ने लिखा था, स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड कंसिस्टेंटली लीड टू मैसिव ग्रोथ। इसलिए अर्जुन ने छोटे छोटे कदमों से शुरू किया और धीरे धीरे हर दिन उस काम को बेहतर और कंसिस्टेंट बनाने की कोशिश की। कुछ महीनों में अर्जुन ने देखा कि उसकी मेहनत, जो पहले एक छोटे से कदम की तरह लगती थी, अब बड़ी सफलता की ओर बढ़ रही थी। उसकी आदतें धीरे धीरे बहुत प्रभावी होती जा रही थी। वो अब अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक रूप से करता और दिन भर के छोटे छोटे कदम उसे उसकी मंजिल के करीब ले जा रहे थे। अर्जुन ने यह सीखा कि सफल लोग कभी बड़े निर्णयों के लिए इंतजार नहीं करते। वे हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य के करीब लाता है। आदतें छोटी हो सकती हैं, लेकिन उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। इसलिए अर्जुन ने अपनी आदतों को और भी मजबूत किया। अब उसकी आदतें ही उसकी सफलता की कुंजी बन चुकी थी। चैप्टर 4 डोपामाइन द डबल एज्ड स्वॉर्ड। अर्जुन ने अपनी आदतों को सुधारने में काफी मेहनत की थी, लेकिन अब एक नई चुनौती सामने आई। उसे यह महसूस होने लगा था कि उसकी मेहनत और प्रोडक्टिविटी में अचानक उतार चढ़ाव आने लगे थे। कभी वो खुद को पूरी तरह से मोटिवेटेड महसूस करता, तो कभी छोटी छोटी चीजों से भी उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती। एक दिन अर्जुन ने द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन पढ़ते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण बात पढ़ी। डोपामाइन, द ब्रेन्स रिवॉर्ड केमिकल, कैन ईदर हेल्प यू स्टे मोटिवेटेड और पुल यू इनटू अ साइकिल ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इस पंक्ति ने अर्जुन के दिमाग में एक बत्ती जलाई। वो समझ गया कि जो वो फीलिंग ऑफ प्लेजर एक्सपीरियंस करता था, जैसे कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग या रैंडम वीडियोस देखना, वो डोपामाइन के कारण था। लेकिन वो ये भी जानता था कि ये शॉर्ट टर्म प्लेजर उसे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं देता था। अर्जुन ने समझा कि डोपामाइन उसे शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के लिए आकर्षित करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपनी बिगर गोल्स को भूल जाए।
सोशल मीडिया पर घंटे बिताना, वीडियो गेम खेलना या अपनी पसंदीदा सीरीज देखना, ये सब डोपामाइन स्पाइक्स देने वाले एक्टिविटीज थे। लेकिन इसके बाद अर्जुन को हमेशा रिग्रेट और अनप्रोडक्टिव महसूस होता था। किताब में आगे लिखा था, द प्रॉब्लम विद डोपामाइन इज दैट इट इज ऑफन लिंक्ड विद एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड इमीडिएट प्लेजर, बट द कॉस्ट इज अ डिले इन अचीविंग योर लॉन्ग टर्म गोल्स। अर्जुन ने इस बात को अपनी जिंदगी में लागू किया। वो जानता था कि उसे अपने डोपामाइन ड्रिवन बिहेवियर को कंट्रोल करना होगा ताकि वो अपनी सही प्रायोरिटीज पर ध्यान दे सके। अर्जुन ने अपने दिन को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना शुरू किया कि डोपामाइन स्पाइक्स उसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें। सबसे पहले उसने सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दिया। इसके बाद उसने अपने फोन को केवल प्रोडक्टिव टास्क्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उसे समझ में आया कि डोपामाइन के हाई और लो दोनों ही फेजेस का सही तरीका से उपयोग किया जा सकता है। जब भी वो किसी टास्क को फिनिश करता, जैसे कि जिम जाना या अपनी किताबें पढ़ना, तो खुद को स्मॉल रिवॉर्ड्स देता। अर्जुन ने यह भी सीखा कि जब वो किसी एक चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है तो उसका डोपामाइन और प्रोडक्टिविटी लेवल दोनों बेहतर होते थे। इस तरह से अर्जुन ने अपने डोपामाइन ड्रिवन हैबिट्स को कंट्रोल करना शुरू किया और लॉन्ग टर्म फोकस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अर्जुन ने डोपामाइन को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया। अब जब वो काम करता तो वो जानता था कि ये उसे इंस्टेंट प्लेजर नहीं देगा, लेकिन लंबी अवधि में जो सैटिस्फैक्शन मिलेगा वो उसकी मेहनत का फल होगा। इसने अर्जुन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया और अब वो जानता था कि किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर रहना होगा और खुद को लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स के लिए डिसिप्लिन में रखना होगा। चैप्टर 5, ग्रिट एंड ग्रोथ माइंडसेट। अर्जुन ने अपनी आदतों को सुधारने और डोपामाइन को नियंत्रित करने के बाद अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना शुरू किया, ग्रिट और ग्रोथ माइंडसेट। उसे यह समझ में आने लगा था कि जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत और सही आदतों से नहीं आती, बल्कि उस परसेवरेंस और माइंडसेट से भी आती है जो हमें मुश्किल वक्त में भी नहीं हारने देता। एक दिन अर्जुन अपने पुराने दोस्त करण से मिल रहा था, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। करण ने उसे बताया, सक्सेस का राज सिर्फ टैलेंट में नहीं है, बल्कि उस ग्रिट में है जो हमें हर मुश्किल के बावजूद काम करते रहने की प्रेरणा देता है। अर्जुन ने यह सुनकर सोचा, क्या मैं कभी इनफ ग्रिट दिखा पाऊंगा? उस समय द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन में एक कोट ने उसकी सोच बदल दी। सक्सेस इज नॉट अबाउट बीइंग द मोस्ट टैलेंटेड, इट अबाउट हैविंग द ग्रिट टू कीप गोइंग व्हेन अदर्स गिव अप। अर्जुन ने इस कोट को अपनी जिंदगी में उतारने का फैसला किया। अब वो छोटी छोटी परेशानियों से डरने की बजाय उन्हें एक चुनौती के रूप में देखने लगा। पहले वो छोटी सी असफलता पर डिस्करेजमेंट महसूस करता था, लेकिन अब वो जानता था कि सफलता का असली रास्ता उन्हीं मोमेंट से होकर गुजरता है। अर्जुन ने ग्रोथ माइंडसेट की अवधारणा को अपनाया। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब था कि आप अपनी क्षमताओं को सुधार सकते हैं और हर चैलेंज को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। जब भी उसे कोई मुश्किल आती, वो उसे सीखने का मौका समझता और हर मुश्किल को पार करने के लिए ज्यादा मेहनत करता। अर्जुन ने खुद से यह वादा किया कि अब वो फेलियर से डरने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करेगा। द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन में एक और महत्वपूर्ण पंक्ति थी, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। इस क्वोट ने अर्जुन को यह समझने में मदद की कि अगर वो असफल होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार हार जाएगा, बल्कि वो सीखने का एक हिस्सा था जो उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। अर्जुन ने अपनी चुनौतियों को और भी बड़े गोल्स के रूप में देखा। वो जानता था कि उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर रिस्क लेने होंगे, चाहे वो नया स्किल सीखना हो या नई अपॉर्चुनिटीज के लिए खुद को तैयार करना हो। उसने अपने ग्रिट को हर कदम पर साबित किया। हर दिन अर्जुन ने यह तय किया कि वो केवल अच्छे समय में ही नहीं, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने गोल्स के लिए संघर्ष करेगा। अर्जुन ने ग्रोथ माइंडसेट को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लिया। अब वो हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता था। जब भी उसे कोई मुश्किल आती, वो कहता, ये मुझे और स्ट्रॉन्गर बनाएगा। उसने ग्रोथ माइंडसेट और ग्रिट के कॉम्बिनेशन से अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। अब उसे यकीन था कि वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है, बस उसे मेहनत और परसेवरेंस के साथ आगे बढ़ते रहना था। चैप्टर 6, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस। अर्जुन ने ग्रिट
और ग्रोथ माइंडसेट के साथ अपनी राह में कई कदम आगे बढ़ाए थे, लेकिन अब उसे एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना था, सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस। अर्जुन जानता था कि सिर्फ हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास भी किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि अर्जुन ने अपनी बहुत सी आदतों में सुधार किया था, फिर भी वो कभी कभी खुद में डाउट करने लगता था। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हुए उसे हमेशा ये सवाल आता था, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? जब वो अपनी प्रगति पर ध्यान देता तो कभी कभी वो खुद को कमजोर और असमर्थ महसूस करता था। एक दिन वो द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन पढ़ रहा था, जब उसे एक बेहद प्रेरणादायक कोट पर नजर पड़ी। सेल्फ डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। कॉन्फिडेंस इज द बिलीफ दैट यू कैन सक्सीड इन द प्रोसेस। यह कोट अर्जुन के दिमाग में गूंजने लगा। उसने महसूस किया कि आत्मविश्वास सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि वो विश्वास है जो सेल्फ डिसिप्लिन से पैदा होता है। जब हम कंसिस्टेंट एफर्ट और सही दिशा में काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। अर्जुन ने तय किया कि वह अपने सेल्फ डिसिप्लिन को और भी मजबूत करेगा। पहले वो स्मॉल टास्क्स पर ध्यान देता था, लेकिन अब उसने अपनी दिनचर्या को और भी स्ट्रक्चर्ड बना लिया। उसने सुबह की शुरुआत मेडिटेशन से करने की आदत डाली और अपने दिन की शुरुआत एक पर्पस के साथ की। हर दिन अर्जुन अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देता और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करता। जितना वह अपने गोल्स के लिए डिसिप्लिन रहता, उतना ही उसका आत्मविश्वास बढ़ता। अर्जुन ने यह सीखा कि आत्मविश्वास सिर्फ थिंकिंग से नहीं आता, बल्कि एक्शन से आता है। जितना ज्यादा वो एक्शन लेता, उतना ही उसे लगता कि वो अपनी मंजिल के करीब है। उसकी रोज की मेहनत और सेल्फ डिसिप्लिन ने उसकी सोच को बदल दिया। एक दिन अर्जुन ने खुद से कहा, जो काम मैं कल नहीं कर पाया वो आज मैं कर सकता हूं। मुझे खुद पर यकीन है और मुझे पता है कि मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता हूं। अर्जुन के मन में अब सेल्फ डाउट की जगह सेल्फ बिलीफ ने ले ली थी। वह जानता था कि चुनौतियां आएंगी, लेकिन वो ये भी जानता था कि इनका सामना करने की ताकत उसके भीतर थी। द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन में ओलिवर मैकेंड्रो ने लिखा था, डिसिप्लिन विल लीड यू टू सक्सेस, बट कॉन्फिडेंस विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू कीप गोइंग इवन व्हेन द रोड गेट्स टफ। अर्जुन ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारा और अब उसका आत्मविश्वास उसकी आत्म डिसिप्लिन के साथ मजबूत हो चुका था। अर्जुन ने महसूस किया कि आत्मविश्वास और आत्म डिसिप्लिन के बीच गहरा संबंध था। जैसे जैसे वो सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपने गोल्स को पूरा करता, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता, और जब आत्मविश्वास बढ़ता तो वो और भी डिसिप्लिन से काम करने के लिए प्रेरित होता। ये एक सकारात्मक साइकिल बन गया था। अब अर्जुन जानता था कि सेल्फ डिसिप्लिन न केवल उसे अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करता है, बल्कि उसे अपने अंदर का आत्मविश्वास भी देता है, जो उसे कभी हारने नहीं देता। चैप्टर 7, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अर्जुन ने सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था, लेकिन अब एक नई चुनौती उसके सामने थी, कंसिस्टेंसी। उसने कई बार सुना था कि सफलता का असली राज सिर्फ उस मेहनत में नहीं है जो हम एक बार करते हैं, बल्कि उस मेहनत को निरंतर करने में है। अर्जुन को यह समझ में आ गया था कि कंसिस्टेंसी ही वो शक्ति है जो उसे अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। अर्जुन ने कुछ महीने पहले अपनी नई आदतें बनाई थी, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि शुरुआत में जो एक्साइटमेंट थी वो अब थोड़ा कम हो रही थी। कई बार उसे यह विचार आता, क्या यह सब सही दिशा में जा रहा है? क्या मुझे तुरंत अच्छे परिणाम नहीं मिलने चाहिए? जब अर्जुन ने द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन को फिर से खोला तो उसने एक महत्वपूर्ण कोट पढ़ा, द सीक्रेट टू सक्सेस इज सिंपल, कीप गोइंग इवन व्हेन यू डोंट सी इमीडिएट रिजल्ट्स। इस कोट ने उसे यह समझने में मदद की कि सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। उसकी मेहनत और कंसिस्टेंसी ही उसकी सफलता का असली आधार होगी। अर्जुन ने सोचा कि उसे अब रिजल्ट्स के बजाय प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। वो जानता था कि कंसिस्टेंट एफर्ट से धीरे धीरे परिणाम सामने आएंगे। इसलिए उसने हर दिन को एक नया अवसर माना, जिससे वो अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और करीब पहुंच सके। अब वो खुद से कहता, मेरे छोटे छोटे कदम मुझे मेरी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। चाहे परिणाम तुरंत न दिखें, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि जो वो कर रहा है वो सही दिशा में था।
अर्जुन ने यह सीखा कि छोटे छोटे जीतों का भी महत्व है। हर दिन का एक छोटा कदम, चाहे वो किताब पढ़ना हो, जिम जाना हो या फिर कोई नया स्किल सीखना हो, वो सभी उसे उसके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाते थे। द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन में मैकेंड्रो ने लिखा था, कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट शोइंग अप एवरी डे इवन व्हेन इट्स हार्ड। इसलिए अर्जुन ने अपनी प्रक्रिया में लगातार बने रहने का निर्णय लिया। अब उसने परफेक्शनिज्म को छोड़ दिया और अपने काम में कंसिस्टेंसी पर जोर दिया। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने देखा कि उसकी मेहनत के छोटे छोटे प्रयास अब बड़े परिणाम दे रहे थे। उसे अपनी आदतों और रूटीन से बहुत फर्क पड़ रहा था। पहले वो किसी भी छोटे फेलियर से डिस्करेज हो जाता था, लेकिन अब वो जानता था कि यह भी सफलता का हिस्सा है। हर बार जब वो कंसिस्टेंसी से काम करता तो उसे खुद पर गर्व महसूस होता। अर्जुन ने अब यह महसूस किया कि कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। जब वो छोटे कदम उठाता और बिना रुके मेहनत करता तो उस मेहनत का कंपाउंड इफेक्ट उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाता था। अब अर्जुन अपनी जर्नी के हर दिन को एंजॉय करता था। उसकी मेहनत, उसका सेल्फ डिसिप्लिन और उसकी कंसिस्टेंट अप्रोच उसे न केवल लक्ष्य तक पहुंचाती बल्कि उसकी जिंदगी को भी बेहतर बनाती थी। वो जानता था कि जितना ज्यादा वह अपनी डेली एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहेगा, उतना ही वो सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। चैप्टर 8, द अल्टीमेट रिवॉर्ड। अर्जुन ने सेल्फ डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, ग्रिट, ग्रोथ माइंडसेट और कंसिस्टेंसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था और अब वो उसे एक बड़े परिणाम की ओर बढ़ रहा था जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने सभी छोटे कदमों को सही दिशा में उठाया था और अब वो एक ऐसे मुकाम पर था जहां उसे महसूस हो रहा था कि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन जी रहा था। एक दिन अर्जुन अपने पुराने स्कूल के दोस्तों से मिल रहा था और बातचीत के दौरान वो सोचने लगा कि वो पहले कैसे एक नासमझ युवा था जो हर छोटी समस्या से घबराता था। अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसकी सफलता न केवल उसकी मेहनत बल्कि उसकी मानसिकता और आदतों की वजह से थी। अर्जुन ने महसूस किया कि हर वो कदम जो उसने आज तक उठाया था वो उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन में ओलिवर मैकेंड्रो ने लिखा था, द अल्टीमेट रिवॉर्ड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट जस्ट सक्सेस बट अ ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ। इस पंक्ति को पढ़कर अर्जुन को समझ में आया कि असली पुरस्कार केवल एक्सटर्नल अचीवमेंट्स में नहीं बल्कि अपने अंदर की शक्ति और ग्रोथ में है। अर्जुन ने अपने सफर पर एक नजर डाली। उसने पहले अपनी डेली रूटीन्स को सुधारने की कोशिश की थी, फिर उसने मेंटल फोकस और सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में उतारा। धीरे धीरे उसने खुद को एक बेहतर इंसान में बदला और अब उसे यह एहसास हो रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये छोटी छोटी आदतें इतनी बड़ी बदलाव ला सकती हैं, अर्जुन ने सोचा। वो जानता था कि वो अब उस मुकाम पर है जहां सफलता और खुशहाली उसके कदमों में है। अर्जुन ने देखा कि उसका बदलाव न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन चुका था। उसके दोस्त और परिवार वाले उसकी मेहनत और ग्रोथ को देखकर प्रेरित हो गए थे। अर्जुन अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन चुका था। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि असली सफलता न केवल खुद को बेहतर बनाने में है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने में है। यही सबसे बड़ा पुरस्कार था। वो अब केवल खुद के लिए नहीं बल्कि एक सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए जी रहा था। अर्जुन का जीवन अब एक उद्देश्य से भरा हुआ था। वो जानता था कि उसकी सफलता केवल उसके कर्मों पर निर्भर नहीं है बल्कि उस दृष्टिकोण पर भी है जिसे उसने अपनाया था। अब उसकी हर सफलता के पीछे सेल्फ डिसिप्लिन और उसकी प्रेरणा थी। अर्जुन अब पूरी तरह से समझ चुका था कि असली जीवन का पुरस्कार यह था कि वो लगातार सुधार करता रहे और अपने अंदर की शक्ति को पहचानता रहे। अर्जुन की जिंदगी में सबसे बड़ा पुरस्कार था उसका ट्रांसफॉर्म्ड माइंडसेट और लाइफस्टाइल। वो अब हर दिन को अपने उद्देश्य के साथ जीता था और जानता था कि सफलता का असली अर्थ यही था। कभी हार मत मानो, हर दिन एक नया अवसर है और हर छोटी आदत एक बड़ी सफलता की नींव रखती है। अब अर्जुन जानता था कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो उसे न केवल उसके बड़े लक्ष्य तक पहुंचाएगा बल्कि उसे हर कदम पर एक बेहतर इंसान बनाएगा। यही था दी अल्टीमेट रिवॉर्ड, एक ट्रांसफॉर्म्ड जीवन।
दोस्तों, आज की कहानी से यह बात साफ है कि सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सिर्फ जीवन में सफलता का मार्ग नहीं खोलते, बल्कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में सुधार करने की प्रेरणा भी देते हैं। अर्जुन की तरह हमें भी छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए और लगातार मेहनत करते रहनी चाहिए। यही असली सफलता का रास्ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। किताब के लिंक के साथ अन्य जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और कहानी के साथ। धन्यवाद।